संदेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। हर्षोल्लास के साथ मनाई गई वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती। जिला राजपूत क्षत्रिय समाज संगठन ने आयोजित किया भव्य प्रतिमा अनावरण समारोह। सामाजिक सम्मेलन में मेधावी छात्र हुए पुरस्कृत। तीसरे दिन भी जारी रही वन कर्मचारियों की हड़ताल। कई कर्मचारियों ने कराया मुंडन। प्रदेश सरकार के खिलाफ जताया जमकर आक्रोश। सिकलिन की बीमारी से परेशान युवक ने लगाई फांसी। अधिक शराब पीने से एक व्यक्ति की मौत। 6 माह से लापता नाबालिग लड़की का नहीं मिला अब तक कोई सुराग। माता पिता ने लगाई उच्च अधिकारियों से गुहार। और वारासिवनी लालबर्रा मार्ग से बालाघाट बाईपास मार्ग की हालत जर्जर। राहगीर और वाहन चालकों हो रहे परेशान। और अब समाचार विस्तार से। जिला राजपूत क्षत्रिय सभा के द्वारा 27 मई को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। नगर के कमला नेहरू भवन से समाज के द्वारा भव्य रैली निकाली गई, जो नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए नया सराफा चौक पहुंची, जहां वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की आदमकद प्रतिमा का अनावरण प्रमुख अतिथि भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार चौहान और कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन के द्वारा किया गया।
रैली में झांकियां प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहीं। वहीं राजपूत समाज के द्वारा भव्य प्रतिमा अनावरण समारोह के अलावा नगर के कमला नेहरू महिला मंडल परिसर में सामाजिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सांसद नंद कुमार चौहान, कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन, सांसद बोध सिंह भगत, कलेक्टर डीवी सिंह, पूर्व विधायक अशोक सरस्वार सहित अन्य जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु शामिल रहे। अपने उद्बोधन में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री चौहान ने कहा कि आज का ऐतिहासिक दिन है। नगर में वीर महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। इस उपलब्धि का श्रेय मंत्री श्री बिसेन को जाता है, जिनके प्रयास से यह सपना पूरा हुआ है। सांसद श्री चौहान ने कहा कि राजपूत समाज की अपनी एक अलग प्रतिष्ठा है। आज तलवार का जमाना नहीं रहा। तलवार की जगह कलम से वे समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। आज का दिन बालाघाट के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा का आज अनावरण यहां पर होने जा रहा है और ये प्रतिमा जिनके सहयोग से यहां पर लग रही है, जिन्होंने प्रतिमा लगाने के लिए अपने विधायक के वेतन से धन दिया है, महाराणा प्रताप के प्रति जिनके मन में ऐसी अगाध श्रद्धा है, ऐसे हमारे जननेता माननीय गौरीशंकर बिसेन को मैं पूरे क्षत्रिय समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वर्तमान में क्षत्रियों का वर्तमान चिंताजनक है। अब तलवार का जमाना चला गया। तलवार की जगह अपने आने वाले पीढ़ी को हाथ में कलम उठाकर अच्छे से अच्छी शिक्षा देने के तरफ हम प्रेरित करें, ताकि वो अपने कुल का, अपने परिवार का, अपने जिले का और अपनी कौम का, अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन कर सके। कार्यक्रम में उपस्थित कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि वीर महाराणा प्रताप की गाथा हर बच्चे को मालूम है। वहीं सामुदायिक भवन के विषय में श्री बिसेन ने कहा कि भूमि को लेकर शासकीय तौर पर काफ़ी दिक्कतें आती है। प्राइवेट भूमि की व्यवस्था ही बेहतर हो सकती है। वहीं सांसद बोध सिंह भगत ने कहा कि हमें वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जीवन से कुछ प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। मैं तो हर व्यक्ति को यही संदेश देना चाहता हूं, हमारी माता बहनें यदि पुत्र पैदा करे तो महाराणा प्रताप जैसे अनेक महाराणा प्रताप यहाँ पैदा कर दे। मैं समझता हूँ इस भारत माता पे कोई विश्व की कोई भी ताकत कोई बुरी निगाह से देख नहीं सकती और कोई आंख नहीं दिखा सकता। यदि कोई दिखाने की कोशिश करेगा तो उसकी आंख फोड़ दी जाएगी। ऐसे बहादुर पैदा कर। और मैं धन्यवाद देता हूँ आप सब लोगों को। आज इसकी महाराणा प्रताप की आज मूर्ति का अनावरण हो रहा है, प्रतिमा का अनावरण हो रहा है। और मैं तो कहता हूँ हर व्यक्ति महाराणा प्रताप को अपने हृदय में बसा और जीवन पर्यंत उनको याद करे, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। मैं तो कोशिश सांसद के रूप में आपको दिखाई देता हूँ, कभी कभी मैं उनको स्मरण करता हूँ और मैं भी सोचता हूँ ज़्यादा तो नहीं, कुछ उनके जीवन से सीख लो और कुछ उस मार्ग पे चलने की प्रेरणा लो और चलने की कोशिश भी करता हूँ। राजपूत समाज बहादुरी के लिए भी जाना जाता है और जो बात का धनी वो राजपूत क्षत्रिय, जिसके बात में दम, जिसकी जुबान में दम हो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, वो राजपूतों का इतिहास है। और आज भी पूर्व विधायक अशोक सिंह सरस्वार ने कहा कि महाराणा प्रताप राष्ट्र प्रेमी और देश को बचाने वाले योद्धा थे, जिनकी वजह से हिंदुत्व बचा हुआ है। महाराणा प्रताप एक राष्ट्र प्रेमी और देश को, धर्म को बचाने वाले महान योद्धा थे, जिनके कारण ही आज हिंदुत्व बचा हुआ है पूरे हिंदुस्तान में। अन्यथा यदि इस तरह के लोग नहीं रहते, महाराणा प्रताप नहीं रहते, शिवाजी महाराज नहीं रहते, तो हमारा देश सचमुच में आज
पूरी हरी लुंगी में दिखता, ये बात भी आपको मैं बता दूँ। बहुत दयनीय स्थिति थी उस समय की, उसमें रोका है महाराणा प्रताप ने। और महाराणा प्रताप के बारे में आपने सभी लोगों को सुन लिया है, अच्छी अच्छी बातें सुनी है, गौरवान्वित करने वाली बात सुनी है। पर आप लोगों का क्या, आप लोगों का क्या, बहुत पिछड़ा हुआ है समाज। उस समय की बात अलग थी कि उस समय आवश्यकता थी, हम शस्त्र वगैरह से लड़ने का पूरा प्रयत्न करते थे और उसी में अपना पूरा जीवन हमने बिताया। पढ़ाई लिखाई पर हमने ध्यान नहीं दिया है और उसी में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे कि हम कितने अच्छे शस्त्र चलाते हैं। और आज की स्थिति बदल गई है, पूरी तरह से बदल गई है। अभी हमारे हाथ हो गए हैं शिक्षा, और ये माताएं बहनें शिक्षा पर ध्यान नहीं देंगी, हमारे पुरुष वर्ग ध्यान नहीं देगा, हमारा समाज फिर भी घर रखे तो बहुत बड़ा उदाहरण देता हूँ। कार्यक्रम में उपस्थित कलेक्टर डीवी सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि वीर महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा को अविस्मरणीय रखने के लिए आज भव्य प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। यदि समाज एकजुट होकर साथ चले तो समाज का उत्थान निश्चित है। वहीं जिला राजपूत क्षत्रिय समाज के अध्यक्ष संजय कछवाहा ने अपने उद्बोधन में कहा कि नवतपा के बाद भी इस कार्यक्रम को समाज ने एकजुट होकर सफल बनाया है। यह कार्य केवल राजपूत समाज ही कर सकता है। वहीं जिला अध्यक्ष श्री कछवाहा के द्वारा समाज के लिए सामुदायिक भवन के लिए भूखंड व्यवस्था किए जाने की मांग प्रमुख अतिथियों से की गई। कोई समाज नवतपा में प्रोग्राम करने की हिम्मत नहीं करता। हमने नवतपा के चौथे दिन में प्रोग्राम किए हैं और मेरे ख्याल से वो राजपूत समाज ही कर सकता है। इससे बड़ी हिम्मत किसी समाज में हो नहीं सकती। धूप लग रही है, लू लगेगी, ये सोचते हैं। आप देख लीजिए ये जो तादाद है, ना राजपूत लू से डरता है ना दुश्मन से डरता है। राजपूत की जो तारीफ हो रही है उसका आज आप लोगों ने बालाघाट जिले के पूरे जो उदाहरण है, मैं सबका मंच के माध्यम से आप लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि आपको पता है 26 नवंबर को एक ऐतिहासिक दिन था, जिस दिन हमने हमारे समाज के गौरव महाराणा प्रताप जी की मूर्ति का भूमि पूजन किया था। मैं पूरे समाज की ओर से हमारे मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। 26 नवंबर के बाद लगातार हम उनसे संपर्क में रहे। हम लोग जब भी बंगले पे गए 3 बार डेट चेंज किए, पहले 9 तारीख रखे, फिर 20 रखे। हर बार उन्होंने अपना टाइम खाली रख के बोला कि राजपूत समाज जब भूमि पूजन कर ले, जब अनावरण कर ले, मैं आपके समाज के लिए पूरे समय उपलब्ध हूं। मैं चाहता हूं आदरणीय गौरीशंकर बिसेन के लिए जोरदार तालियां बजाई जाए। आज ये जो हर राजपूत का सीना गर्व से ऊंचा हुआ है, महाराणा प्रताप जी की मूर्ति बालाघाट के हृदय स्थल में लगी है, उसका किसी को श्रेय है तो गौरीशंकर बिसेन जी को है। मैं साथ ही हमारे बालाघाट के ऊर्जावान नगर पालिका अध्यक्ष, पिछले बार भूमि पूजन में वो गुजरात चुनाव में विजयी। कार्यक्रम के दौरान समाज के मेधावी छात्र छात्राओं को मंच के माध्यम से पुरस्कृत किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक प्रदीप जायसवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी, लांजी विधायक हिना कावरे, भाजपा नेत्री मौसम हरिनखेड़े, नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धोवारे, नगर पालिका उपाध्यक्ष वीणा कनौजिया सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। राजपूत समाज ने आप सबने जिस दमदार तरीके से जिले में अपनी उपस्थिति दी थी, वो उसकी चर्चा पूरे जिले में रही, उसकी छाप पूरे जिले के सबकी नजर रही। मैं इस अवसर पर महाराणा प्रताप जी को याद करता हूँ कि हम सब जो स्कूल में पढ़ा करते थे, उनकी कहानियां पढ़ के बच्चों, हम सब बच्चे थे, आप सब बच्चों में पुरुषार्थ आ जाता था, ऐसी कहानियां थी। और निश्चित रूप से ऐसे अमर शहीद राणा प्रताप जी के आप लोग वंशज हैं, ये तो आपके लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। तो आज पूरा देश राणा प्रताप जी के नाम से गौरवान्वित होता है। उनसे वीरता पुरुषार्थ की कहानी से अपने आप को संघर्ष करने के लिए प्रेरित कर पाता है। ऐसे महाराणा प्रताप को मैं नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए और आप सभी को बधाई देते हुए, आए हुए अतिथियों का मैं आभार व्यक्त करते हुए कि आप सबने आकर हमारे राजपूत समाज के सभी जिले के वासियों का आप सबने उत्साह बढ़ाया है।
हम सब गौरवान्वित है कि आज हम लोग महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण करने के लिए आज हमारे बीच में पहुंचे। मूर्ति कैसे लगी ये तो मैं कह नहीं पाता, क्योंकि बड़ी दिक्कतें और बड़े परिश्रम के बाद वहां लगी है। हम तो भाव का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इस बालाघाट नगर में आज जितनी भी मूर्ति लगी है, माननीय विधायक जी ने कहे थे कि जो भी मूर्ति लगेगी नगर पालिका क्षेत्र में वो मेरे तनखे के पैसे से मूर्ति लगेगी। और जिस भी समाज के जिस भी महापुरुषों की मूर्ति लगाई गई है वो आज हम बड़े सम्मान के साथ कहते हैं कि माननीय गौरीशंकर बिसेन के द्वारा ही दी गई है। अभी भी 4 मूर्ति इंतजार कर रही है लगने के लिए चौकों पे। बालाघाट में मूर्ति आके रहेगी लेकिन चौक कम पड़ रहे हैं। और हर समाज को समाज के एकता के सूत्र में पिरोने का काम माननीय गौरीशंकर जी बिसेन ने किया था। चाहे किसी समाज का भवन हो, चाहे समाज के गेट की बात हो, चाहे समाज के लिए मूर्ति की बात हो, ऐसे अनेकों समाजों को जोड़ करके उन्होंने समाजों में एकता लाने का काम किया है। अनेकों ताकत हिंदू समाजों को विघटित कर रही है, पर हमें सतर्क होकर के अपने विवेक से काम लेना है। इस कार्यक्रम के पूर्व भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पूर्व विधायक अशोक सरस्वार के निज निवास पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। वन्य प्राणी चीतल की रविवार की सुबह गर्रा नाके के पास केंद्रीय रोपनी के पीछे मौत हो गई, लेकिन इस चीतल का बिना पोस्टमार्टम कराए ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। बताया गया है कि वन कर्मचारियों की हड़ताल के कारण बिना पोस्टमार्टम कराए ही अंतिम संस्कार करना पड़ा। मैं आपका सुनील जामरे। जामरे जी, क्या करते हैं आप केंद्रीय रोपनी में? आप सब चौकीदारी करता हूँ। चौकीदारी करते हैं। अच्छा, ये आज जलाया हो, किसको जलाया हो? सर कोठरी है। कोठरी है, चीतल? हाँ सर। कितना बड़ा था ये? सर ने इतने बड़ा था। बच्चा था? हाँ। तो कैसे कैसे मर गई? कैसे? सर ये बाहर ना जख्मी हुआ था। हाँ। कुत्ते ने घायल किए थे बाहर। हाँ। ठीक भैया। सुबह ने घूमने वाले आए थे, घूमने वाले सर सुबह घूमते बहुत लोग, सब ने उन्होंने देखे, उन्हें अंदर ला दिए। फिर आपने अपने अधिकारियों को बताया? हाँ सर, डीएफओ साहब। क्या बोले फिर डीएफओ साहब? डीएफओ साहब ने बोले जख्मी बहुत था सर, वो चल नहीं पा रहा था, बहुत जख्मी था, उठ भी नहीं पा रहा था। बाकी साहब ने बोले क्या कुत्ते ने जख्मी किए, बोले जला दो बोले। तो पोस्टमार्टम वगैरह? नहीं सर, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? हड़ताल में सर सब लोग। सब हड़ताल में थे जी। कोई अधिकारी वगैरह आए थे? नहीं सर, कोई भी नहीं आया। और तुम लोगों ने कर दिया? आप ही लोगों ने कर दिया पूरा? जी। तो वो पोस्टमार्टम बिल्कुल भी नहीं हुआ ना? नहीं। नगर के मोती गार्डन में रविवार को एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक वार्ड नंबर 24 निवासी शौकत खान बताया गया है। जानकारी के मुताबिक 54 वर्षीय शौकत खान मजदूरी करता था और शराब पीने का आदी था। रविवार की सुबह 9 बजे वह घर से घूमने निकला, लेकिन घर वापस नहीं पहुंचा। शाम 4 बजे गार्डन के चौकीदार ने शौकत खान को बेहोशी की हालत में पड़े देखकर उसके परिजनों को सूचना दी। इस पर उसके परिजन और मोहल्ले वाले गार्डन पहुंचे और देखा तो शौकत की मौत हो चुकी थी। आशंका व्यक्त की जा रही है कि ज्यादा शराब पीने से शौकत की मौत हुई है। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आगे की कार्यवाही की। नगर के वार्ड नंबर 4 देवटोला में एक युवक मंथन नागेश्वर ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक 19 वर्षीय मंथन को सिकलिन की बीमारी थी, जिससे वह परेशान रहता था। इसी परेशानी के चलते उसने यह घातक कदम उठाया। खबर मिलते ही कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। वन कर्मचारियों द्वारा की जा रही हड़ताल जारी है। इस हड़ताल के तीसरे दिन रविवार को हड़ताल कर्मचारियों में काफी आक्रोश देखा गया। इसी आक्रोश को दर्शाते हुए 11 कर्मचारियों ने मुंडन करवाए। इन कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ आक्रोश भी जताया। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि यदि उनकी 19 सूत्रीय मांगों का निराकरण जल्द नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।
80 भाजा भाजी करे पुकार। अरे अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हर जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। 19 में दम नहीं, 19 से कम नहीं, लेकर आएंगे 56 80। 19 में दम नहीं, 19 से कम नहीं, 19 में दम नहीं, 19 से कम नहीं, 19 में आपका नाम बताएं। मैं दिलीप बागड़े, जिला अध्यक्ष मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ, जिला शाखा बालाघाट। सर, आज आप लोग मुंडन करवा रहे हैं। जी हाँ। क्यों करवा रहे, क्या मकसद है? हमें मामा ने 4 तारीख को, मामा शिवराज सिंह चौहान ने हमें 4 तारीख को धोखा दिया। हमारे साथ लिखित समझौता किया कि 15 दिन में हमारी मांगे पूरी करेंगे। उसके बाद भी उनने हमारी मांगे पूरी नहीं की। हमने 3 दिन और दिया, इसीलिए उसके बाद भी हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। इस कारण से हम लोग आज मामा की तेरवी कर रहे हैं, और इसके बाद भी अगर मामा हमारी मांगे पूरी नहीं करता है तो हम पूरे मध्य प्रदेश सरकार की तेरवी करेंगे। क्या क्या मांगे हैं आप लोग? हमारी जो 19 सूत्री मांगे हैं, उसमें सबसे पहले तो हमारा वेतनमान है, हमारी जो तनख्वाह है, हम उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। पहली मांग में है हमारे स्थायी कर्मी, तेंदुपत्ता प्रबंधक, कंप्यूटर ऑपरेटर, वन रक्षक, वनपाल, उप वन क्षेत्रपाल, इन सबकी जो तनख्वाह है उसके लिए पहली मांग हमारी है। दूसरी है हमें सशस्त्र बल घोषित किया जाए। तीसरी मांग है वन रक्षक से लेकर प्रधान मुख्य वन संरक्षक तक हमें धारा 45 जो है उससे उन्मुक्ति प्रदान की जाए, और सभी अधिकारियों को वर्दी जो है वो पहनाई जाए। उसके बाद जो हमारी चौथी मांग है वो 1900 के ग्रेड पे में 56-80 का जब से वेतनमान लागू हुआ है, उसको इन्हें लागू तो कर दिया, लोगों के एरियर भी मिल गया, लेकिन उसकी वसूलियाँ हुई, वो वसूलियाँ तत्काल बंद की जाए। उसके बाद क्या होता है, पूरे सभी डिपार्टमेंट में जो नियुक्ति दिनांक है, नियुक्ति दिनांक से सबको समयमान वेतनमान दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर। मेरा नाम प्रीति शाक्या है। मध्य प्रदेश फॉरेस्ट रेंजर एसोसिएशन की मैं बालाघाट जिले की जिलाध्यक्ष हूँ। बताइए क्या कारण है आप लोग? हम लोगों की बहुत सारी मांगे हैं। आज तक हम वन विभाग हम लोग जो कर्मचारी हैं, हम लोग एक नहीं हुए हैं, तो इस वजह से हमारी एकता जो थी बिखरी हुई थी। आज हम लोग मध्य प्रदेश रेंजर एसोसिएशन और वन कर्मचारी संघ, हम इकट्ठा होके स्थायी कर्मी, कंप्यूटर ऑपरेटर लेकर वन क्षेत्रपाल तक हम अपने अधिकारों के लिए, हमारी मांगों के लिए हम लड़ रहे हैं, इसीलिए हम ये हड़ताल कर रहे हैं। मुंडन संस्कार भी हो रहा है। बस हम ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोग गलत नहीं हैं और हमारी मांगे जायज़ हैं, और सरकार को हमारी मांगे माननी पड़ेंगी। इसके बाद क्या कदम रहेंगे आप लोग के? हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हमारा काम बंद रहेगा, हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। वारासिवनी थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम जागपुर के छिंदी टोला में एक 50 वर्षीय व्यक्ति ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अपनी जीवन लीला समाप्त करने वाले इस व्यक्ति का नाम जागपुर छिंदी टोला निवासी ओमकार पिता लोटन नेवारे बताया गया है। मृतक ओमकार के भाई दिलीप नेवारे की शिकायत पर वारासिवनी पुलिस ने धारा 134 के तहत मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराकर शव उसके परिजनों को सौंपा है।
साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ओमकार शराब का आदी था और मजदूरी कर अपना जीवन यापन करता था। शनिवार को ओमकार के परिजन एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने ग्राम कोपे गए थे और ओमकार घर पर था। इसी दरमियान ओमकार ने कवेलू की छत पर लगी बल्ली पर रस्सी का फंदा बनाकर उस पर झूल गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान मृतक के पुत्र सुनील नेवारे ने बताया कि उन्हें नहीं पता कि उनके पिता ने ऐसा कदम क्यों उठाया है। मृतक के कौन हो? मृतक का नाम ओमकार नेवारे। कितने साल के? 38 साल। आप कहाँ थे उस टाइम में जब ये घटना हुई? शादी गए थे। ऐसा कुछ आपके कर्जा वर्जा था क्या आप लोगों पे? कुछ नहीं। क्या कुछ तनाव था आपके पिताजी पे मानसिक? ऐसा कुछ भी नहीं था। वहीं वारासिवनी थाना के प्रधान आरक्षक रतिराम गौतम ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले का खुलासा होने की बात कही है। साथ ही उन्होंने प्रथम दृष्टि में इस घटना को आत्महत्या करार दिया है। प्रार्थी दिलीप नेवारे सिंधी टोला द्वारा थाना वारासिवनी में जाकर मृतक ओमकार पिता लोटन नेवारे जाति गुवारा उम्र 50 साल निवासी सिंधी टोला की मृत्यु घर के सामने छपरी में फांसी लगा करके फौत होना बताया, जिसमें थाना वारासिवनी में मर्ग क्रमांक 28/18 धारा 134 ज़ब्तावरी कायम कर डायरी मुझे प्राप्त हुई, जिसकी घटना स्थल पर पहुंचकर मर्ग पंचनामा कार्रवाई बाद शव को पीएम को भेजा गया। जो भी इस पर कार्रवाई क्या की जाए? आगे कार्रवाई तो वही है कि वो पीएम रिपोर्ट जो प्राप्त होगी उसके बाद में जो भी साक्ष्य मिलते हैं उसकी आधार पर बाकी प्रथम दृष्टया तो ये हो रहा है कि फांसी लगा कर फौत हुआ। नगर के वार्ड नंबर 24 इंदिरा नगर में एक युवक को 3 लोगों ने रॉड से मारकर घायल कर दिया। घायल युवक भावेश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नगर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कंपाउंडर भावेश DMLT की पढ़ाई भी कर रहा था। बीती रात जब वह हॉस्पिटल से साइकिल से अपने घर जा रहा था, तभी पहले की रंजिश को लेकर गोलू, विष्णु और राजू ने उसे रोककर उससे मारपीट की। लोगों ने बीच बचाव कर उसे बचाया और जिला अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया। ग्रामीण थाना क्षेत्र के ग्राम समनापुर में एक ही परिवार के 2 पक्षों के बीच विवाद के बाद मारपीट हो गई। इस हादसे में 6 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक समनापुर में धर्मचंद लिल्हारे और उसके परिवार के बीच घरेलू विवाद चल रहा है। इसी विवाद के चलते बीती रात दोनों परिवारों में मारपीट हो गई। इस मारपीट की घटना में दोनों परिवार के 6 लोग घायल हो गए। लामता के अंतर्गत आने वाले ग्राम अतरी में पिछले 6 माह से लापता एक नाबालिग लड़की का अब तक पता नहीं चल पाया है। नाबालिग लड़की के पिता महाप्रसाद पिलगे और माता माया पिलगे शासन प्रशासन सहित अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन घटना के 6 माह बीत जाने के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिल पाई है। जनप्रतिनिधियों के उदासीन रवैये और पुलिस की नाकाम कोशिशों से तंग आकर नाबालिग लड़की के माता पिता ने अब मानव अधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया है। साथ ही उन्होंने उनकी लापता बेटी को खोजे जाने की मांग की है। साथ ही पिलगे दंपति ने जनप्रतिनिधियों, कलेक्टर, विधायकों, एसपी से इस मामले में कोई भी मदद न मिलने की बात कही है। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान नाबालिग लड़की की मां माया पिलगे ने बताया कि वे अपने पति के साथ 6 माह पहले नागपुर में कमाने गई थी। उनकी 16 वर्षीय बेटी घर पर अकेली थी। उसी दौरान गांव में जड़ी बूटी बेचने वाले आए थे, जिसके पास कुछ खरीदने उनकी बेटी गई थी, जो वापस लौटकर नहीं आई। खबर दे दी है, तुम क्यों इधर उधर भटक रहे हो, तुम्हारी लड़की मिल जाएगी। तो मैंने बोला कब मिलेगी? वो लड़की कब मिलेगी? जब वो लड़की यहाँ से तुम्हारे सामने से इधर उधर की खबर बता रहे, तुम इधर उधर ढूंढ रहे हो, हर चीज़ों का हम बता रहे, पता तो वहाँ चल रहे हो, पर उन गायब क्यों हो रहे हो? कहीं मिल जाएगी कहीं तो बताते ही। आपकी बच्ची गायब हुई है क्या और भी बच्चे गायब हुई है वहाँ से? नहीं, मेरी बच्ची गायब हुई।
सब बच्चे तो अपने माँ बाप के साथ में घर आ गए। 6 महीना हो गए ना? हाँ। तो पुलिस वाले क्या बोलते हैं लापता के? वो तो बोल रहे हैं कि तुमको पता लगा होगा तो हमको बताओ, कहते तो हम कहाँ पता लगाएंगे और उनको जाके बताएंगे कि पता लग गया। अगर पता लगता तो हम ही अपनी लड़की को खींच के ला लेंगे। लड़की है क्या नाम था? 16 साल की 9 महीने। नाम क्या है? नेहा पिलगेर। अच्छा, वो जो जड़ी बूटी वाले बेचने वाले आए थे उनको उसके पहले कहीं किसी ने देखा था क्या गाँव में, या अक्सर आते रहते थे क्या? नहीं। अच्छा, पहली बार आए थे? हाँ। कहाँ रुके थे वो लोग? कहाँ रुके थे? वो स्कूल में रुके थे। तो वो स्कूल वालों को परमिशन दी थी क्या उनको रुकने की? नहीं। तो कैसे रुके? मालूम नहीं, अब ऊपर वहीं पर जो भी आते थे डेरा वाले। वहीं नाबालिग लड़की के पिता महाप्रसाद पिलगे ने बताया कि 6 माह से कलेक्टर, एसपी सहित अन्य शासकीय अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी बेटी का पता अब तक नहीं चल पाया है। पास होता है बिरवा गाँव, वहाँ से मेरे को मेरी लड़की है एक चंदना में रहने वाली, उसने फ़ोन करी कि बिरवा में रहते हैं कहीं के लोग। मैं वहाँ से एक जन की मदद मांगा, गाड़ी बनवाया और उसके साथ में गया था बिरवा गांव में। वहाँ से वो 8 दिन पहले ही निकल गए कहीं और। अच्छा, वो कहीं और चले गए थे क्या? जी। वहाँ पता नहीं लगा क्या? पता नहीं लगा, ये नंबर लगा तो नंबर को मैं टीआई साहब को दिया ले जाके डायरेक्ट। तो उनने भी बोले कि करेंगे, बोले वो काय साइबर में कि काय में देंगे, बोले इंक्वायरी तुमको 4 दिन में बताएंगे बोले। वो 4 दिन अभी 1 महीना 1.5 महीना को हो गया तो कोई जानकारी नहीं है। गया था मैं, उसके बीच में तो बोलने लगे टीआई साहब नहीं है। क्या बोले? टीआई साहब नहीं है बोल दिए, तो मैं आ गया वहाँ। मामले का संज्ञान लेते हुए मानव अधिकार आयोग की जिला संयोजिका फिरोजा खान ने मामले की शिकायत डीआईजी और एसपी से किए जाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने लोगों की मानसिकता में बदलाव और लोगों के बीच ऐसे मामलों को लेकर जन जागृति लाने की बात कही है। ये अत्री ग्राम से आए हैं और बच्ची नाबालिग है और वो शायद अभी 16, जब वो गायब हुई थी तो उसकी एज शायद 16 साल 9 माह ऐसे इनका कहना है कि इतनी एज थी। ग्राम अत्री में जो वहाँ सरकारी स्कूल है, वहाँ पे कोई स्कूल की छुट्टी होने के बाद कोई जड़ी बूटी बेचने वाले आए थे और शायद वो एक ही दिन रहे थे, इनका कहना है। वहाँ से उन्होंने कुछ किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं जो निसंतान दंपत्ति हैं उनको दवा देना, इस टाइप के वो गाँव में काम कर रहे थे। और सेकेंड डे पता लगा कि बच्ची गायब हो गई। वो भी गांव वालों ने शायद इन लोगों को सूचना दी। तो इनका कहना है कि इन्होंने सभी जगह शायद पुलिस को भी आवेदन दिया है और शायद उन्होंने जनप्रतिनिधियों के पास भी गए थे, तो लेकिन शायद ये संतुष्ट नहीं हो पाए और पुलिस भी अभी तक बच्ची को ढूंढने में कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन मैं ऐसे समझती हूँ कि अगर गांव में इस तरह से अनजान व्यक्ति सरकारी भवन में आता है या गांव में आता है तो गांव के लोगों में भी इतनी जागरूकता होना चाहिए या शासन के माध्यम से लाना चाहिए कि वे उसकी सूचना तत्काल सरपंच को दे। अगर गांव में है तो वहाँ सरपंच को दे, ताकि कौन व्यक्ति किस पर्पज़ से वहाँ पे आए ये पता लगना चाहिए। क्योंकि बच्चियों का इस तरह से गायब होना हम सोच रहे हैं आदिवासी क्षेत्रों में भी जारी है आज भी, और यहाँ पे भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो इस तरह की घटनाएं इसलिए घट रही हैं क्योंकि गांव के लोगों में भी जागरूकता नहीं है और वो उन पर विश्वास कर लेते हैं। तो गांव में जागरूकता लाने की ज़रूरत है। हेल्पलाइन नंबर। जनपद पंचायत बालाघाट के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा रविवार को स्वच्छता अभियान चलाया गया। जनपद के अधिकारी और कर्मचारी सुबह कार्यालय में एकत्रित हुए और पूरे कार्यालय की साफ सफाई की।
ये हुई बात। हटो हटो। मैं दिलीप शांडिल, पंचायत समन्वय अधिकारी जनपद पंचायत बालाघाट। सर, आज पूरे जनपद पंचायत के पूरे कर्मचारी दिख रहे हैं। स्वच्छता वैसे ही पूरे देश में चल रही है और हम लोगों ने भी सोचा कि जब जिस ऑफिस में हम लोग काम करते हैं, जिस कार्यालय से हमारा पूरा परिवार और जीवन यापन करते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसा परिसर, ऐसा ऑफिस हमारा साफ़ होना चाहिए। और हमारे जो सीओ साहब हैं, माननीय अरविंद डामोर साहब, वो तो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। वो हर बार कोई ना कोई ऐसा काम निश्चित रूप से पहले से वो कर देते हैं कि छुट्टी के दिन हमको ये रचनात्मक काम करना है। और हम प्रायः हर छुट्टियों में यहाँ पर आकर अपने अपने कार्यालय की और अपने ऑफिस की और अपने कक्ष की सफाई करते हैं। हमारा परिसर भी आप देख लीजिएगा, बहुत साफ़ है। निश्चित रूप से हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन, हमारे सभी साथी ADO, PCO, हमारे मनरेगा का, हमारे प्रधानमंत्री आवास के, हमारे सभी जो साथी हैं, ये निश्चित रूप से हमें बहुत सहयोग देते हैं और उन सहयोग के कारण हमारा परिसर बड़ा साफ रहता है और हम लोग एक परिवार की तरह इस स्वच्छता में भाग लेते हैं। बहुत खुशी से अब जाएंगे 2-4 घंटे। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और अन्य संगठन से जुड़े बौद्ध अनुयायियों ने 27 मई को माता रमाई का निर्वाण दिवस मनाया। इस अवसर पर बौद्ध अनुयायी अंबेडकर चौक पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा साहब और माता रमाई को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सभी बौद्ध अनुयायी पास के उद्यान में एकत्रित हुए और माता रमाई द्वारा किए गए जीवन संघर्षों का उल्लेख किया। चोट लगती थी और वो शिक्षा मिलती थी, तो बाबा साहब रमाई को कहते थे, रमाई, रमा, चिंता मत करो रामू, हम अपना जो भारत है, अब जो उन्होंने जो सपना देखा था कि पंढरपुर देखने जाएंगे, लेकिन बाबा साहब ने बोले थे हम माता रमाई के ही प्रेरणा से जो समस्त भारतवासी SC, ST, OBC इन सबके लिए जो कार्य किए, माता रमाई के ही कारण किए। साथियों, जय भीम, जय भीम। मैं चरणदास भेंगरे, मैं प्रदेश अध्यक्ष द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, मीराताई अम्बेडकर। आज यहाँ पर हमारे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और मुख्यालय के अन्य संगठनों के माध्यम से यहाँ पर माता रमाई, जो कि बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की पत्नी हैं, उनकी पुण्यतिथि अर्थात उनका निर्वाण दिवस या स्मृति दिवस यहाँ हम संगठन के माध्यम से और समाज के सहयोग से यहाँ आज मनाए हैं। और उनके माध्यम से उनके जो निर्वाण दिन मनाकर हमने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो प्रतिमा है उसमें माल्यार्पण किए और माता रमाई के चरणों में पुष्प अर्पित किए। तत्पश्चात यहाँ इस अम्बेडकर चौक के अम्बेडकर पार्क में माता रमाई के जीवन के ऊपर और उनके संघर्ष के ऊपर यहाँ पे हमारे वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे और माता रमाई के त्याग और बलिदान और संघर्ष के कारण ही बाबा साहब निर्माण हुए, यानी कि बाबा साहब बने। और लालबर्रा के सिंधी मोहल्ला स्थित गुरु संगत दरबार में अमृत बेला प्रवचन का विभिन्न कार्यक्रमों के साथ समापन किया गया। आपको बता दें, यहाँ प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रवचन और कीर्तन का प्रसारण किया गया, फिर अरदास की गई। इसके बाद महाप्रसाद का वितरण भी किया गया। सबसे ऊपर दरबार मेरे नानक का दरबार है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सच्चा दरबार है नानक का, जहाँ कोई झूठ नहीं, फरेब नहीं, कोई गलत नहीं, सिर्फ सच का मार्ग है और सबसे सरल मार्ग है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक जी का मार्ग इतना सरल है, इतना सहज स्वभाव है। करो प्यार से कृपा सारे जी, कोई रचना खाली न रहे। वड्डा तेरा दरबार साचा तुद तखत, साचा तुद तखत। वड्डा तेरा दरबार साचा तुद तखत, साचा तुद तखत। वड्डा तेरा
साचा तुझ तखत साचा तुझ तखत वारासिवनी क्षेत्र के ग्राम बुदबुदा में चलते ट्रैक्टर में रखे पैरे में आग लग गई। बताया गया है कि यह ट्रैक्टर पैरा भरकर ले जा रहा था, तभी विद्युत तार से यह ट्रैक्टर टकरा गया। टूटे तार से निकली चिंगारी से पैरे में आग लग गई। इस पर ट्रैक्टर को ट्रॉली से अलग किया गया, जिसमें जान माल की हानि नहीं हुई। हवा भी चल रही है ना, हवा चल रही है, हवा कर देखो खुद ही गिर जाएगा। पायरा नहीं आवाज मंडी में और अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेंगी खबरें। देखते रहिए बदमेश न्यूज़। दुनिया का सच उजागर करता है बालाघाट एक्सप्रेस, एक अखबार संपूर्ण परिवार। खबर चाहे कुर्सी की हो या अच्छे विचारों की या देश में हो रहे भ्रष्टाचार की, खबर चाहे विदेश की हो या आपके कैरियर की, बॉलीवुड ग्लैमर हो या व्यापार जगत की, व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, चाहे खबरें हो ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे वारासिवनी, लालबर्रा, लांजी, बैहर की, जिले की छोटे से लेकर बड़ी खबरों के लिए सच की तह तक जाने का जज्बा। बालाघाट एक्सप्रेस एंड पद्मेश मीडिया को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। वारासिवनी लालबर्रा मार्ग पर गायत्री मंदिर के सामने से बालाघाट मार्ग पर स्थित बाईपास मार्ग की हालत बहुत जर्जर हो गई है। यह मार्ग वारा पंचायत से बालाघाट रोड को जोड़ता है। इस मार्ग की हालत जर्जर होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने इस मार्ग के तत्काल निर्माण की मांग की है। ये करीबन 150 किलोमीटर दूर पे है रोड, और इसकी हमने करीबन हमारी जितने लोग यहाँ पे रहते हैं इन लोगों को काफ़ी परेशानियां हैं इस रोड से। और जो ट्रक चलते हैं, बड़े बड़े वाहन चलते हैं, वो वाहन एकदम ऐसे लगता है कि बस पलट जाएंगे। एक दिन तो क्या हुआ, एक बच्चा मतलब पूरा बहुत ज़ोर से डरते हुए जैसा ट्रक एकदम से पलटा और सही में पलट गया था वहाँ पर ट्रक। हम चाहते हैं ज़्यादा नहीं तो कुछ जितने यहाँ पे घर बने हैं थोड़ा सा वहाँ तक बन जाए। अब जैसे बरसात के दिनों में क्या परेशानी है? बरसात में तो चल नहीं सकते, अभी तो डस्ट उड़ती है। डस्ट से मैंने अभी हमारी बुआ जी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, मैंने हॉस्पिटल में एडमिट भी करवाया था। और बारिश में तो बिल्कुल चल नहीं सकता, इतना बिल्कुल कीचड़ हो जाता है, कीचड़ नुमा रहता है। हाँ, और पूरा यहाँ का पानी पूरा अपने घर के अंदर आता है। घर में पानी प्रवेश कर रहा है। हाँ। तो आपने इसकी शिकायत नहीं की पूरे में? इसकी शिकायत तो हमने विधायक, सांसद सबको कर दी है। बोलते हैं कि नहीं ये हमारा काम नहीं है, पैसा ही नहीं आया तो हम कहाँ से बनाएं। कोई ध्यान नहीं, सरपंच को भी बताया, सरपंच भी हाँ ध्यान बिल्कुल नहीं दिया। इस मार्ग से कहाँ आना जाना होता है? इस मार्ग से तो पूरे मतलब अपने वारा वालों की पूरी खेती यहाँ से है। पूरे मतलब किसान भाई लोग यहीं से जाते हैं। जिसको शॉर्टकट बालाघाट जाना है तो अपने इधर मुजड़ फार्म, नेवरगांव जितने भी है यहाँ से ही जाते हैं। और पूरे वाहन जो है ये मिलों में जो वाहन आते हैं तो ये तो वाहन बिल्कुल पूरे समय चलते रहते हैं। इस वजह से ज़्यादा खराब हो चुकी है। हाँ, ये मिलों की वजह से क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? तो जल्दी से बनना चाहिए। क्या स्थिति इस मार्ग की है? इस मार्ग की स्थिति है सर, यहाँ जब भी जैसे बरसात आ गई यहाँ से महिलाएं जाती है अपना सिंदूर का डब्बा वब्बा लेके,
पूरे कृषकों की खेती यहाँ से लगी हुई है, तो आना जाना डेली यहाँ से ही होता है। यहाँ पे कीचड़ बहुत ज़्यादा भर जाता है इस रोड पे जी। तो अब तक इसका निर्माण कार्य नहीं किया गया है? अब तक इसे कई बार शिकायत की गई, पर यहाँ से कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया। तो सिर्फ कृषक ही आना जाना करते हैं, अन्य लोग भी करते हैं? अन्य लोग भी आना जाना करते हैं, जैसे यहाँ से बालाट के लिए शॉर्टकट पड़ता है, इधर कायदी के लिए शॉर्टकट पड़ता है, बनेट के लिए शॉर्टकट पड़ता है, तो इसी रोड से ज़्यादा आगमन होता है। जैसे आगामी समय बरसात आने वाली है, तो फिर क्या परेशानी होती है उस समय? जी, यहाँ से मतलब आगे तक कीचड़ हो जाता है बहुत ज़्यादा, गाड़ी मोटर आते जाते रहते हैं यहाँ से। एक दो बार तो यहाँ से ट्रक वर्क पलट गए, ये यहाँ दीदी घर के सामने पलट गए। हाँ, क्या होना चाहिए? अब यहाँ से बन जाना चाहिए। कई बार तो बोले तो बस बन जाएगी करके बोलते हैं। डामीकरण होना चाहिए। मैं रिजवान राजा अली, सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा। मुख्यतः बात यह है कि वो अंतर गली में नहीं आती, वो मुख्य सड़क है और वो एक बाईपास भी है बालाघाट रोड से लालबाग रोड को जोड़ने के लिए, और 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क के लिए अनुमानित लगभग 40 से 50 लाख रुपए का बजट की आवश्यकता है, जो कि ग्राम पंचायत में पूरे 5 वर्ष मिलाकर बड़े मुश्किल से मिलता है। अगर पूर्ण बजट उसी रोड पर लगा दिया जाए तो अंतर गलियों का निर्माण नहीं हो सकेगा, ना ही अंदर के कोई काम ग्राम के अंदर के भीतर के काम हो पाएंगे। इसलिए और उसकी चौड़ान भी इतनी अधिक है कि जनरली जो ग्राम पंचायत में सड़कें बन रही है वो बन रही है 3 मीटर, और कम से कम उसका निर्माण 15 फीट से कम नहीं होना चाहिए। ग्रामीणों की निश्चित ही बहुत दिनों से वो मांग है, और मैंने पहले भी PWD को उस पर लिखा है कि ये रोड का निर्माण PWD के माध्यम से या किसी भी अन्य शासकीय संस्था के माध्यम से होता है। तो ग्राम सभा के प्रस्ताव के साथ मैंने अनापत्ति प्रमाण पत्र PWD को जमा कर चुका हूँ। क्या अभी तक PWD या किसी भी शासकीय निकाय के माध्यम से कोई सूचना नहीं आई है, ना ही कोई सर्वे की कोई रिपोर्ट है। पूर्व में सुना था कि सरताज सिंह जो मिनिस्टर थे, उन्होंने कोचवाई पुलिया के उद्घाटन के दौरान उसके सैंक्शन की घोषणा की थी, किंतु जैसे ही वो मंत्रालय से हटे उसके बाद वो काम पर आज तक कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं। क्या लग रहा है आपको होने के बाद भी इसको हटा दिया गया? क्या लग रहा है? वही मंत्रालय चेंज होने के बाद ना कह नहीं सक रहे हैं कि किस कारण से उसको हटा दिया गया। सरताज सिंह द्वारा कोचवाई पर उस सड़क को लेकर अपनी स्वीकृति प्रदान की गई थी कि उस सड़क को हम बहुत कम समय में उसका निर्माण कर देंगे, ऐसा सूचना मुझे प्राप्त। क्या मांग करते हैं? कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा 7 जून को ग्राम खैरी में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेसी नेता विशाल बिसेन ने कहा कि खैरी कांड की पहली बरसी पर 7 जून को खैरी में श्रद्धांजलि कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में हनुमान चालीसा का पाठ और हवन पूजन किए जाएंगे। वहीं पिछले वर्ष 7 जून को पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में मारे गए 26 लोगों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। इस पत्रकार वार्ता में कांग्रेसी नेता सुखदेव मुनि कुतराहे और खैरी के सरपंच प्रशांत मोहारे भी उपस्थित रहे। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हर्षोल्लास के साथ मनाई गई वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती। जिला राजपूत क्षत्रिय समाज संगठन ने आयोजित किया भव्य प्रतिमा अनावरण समारोह। सामाजिक सम्मेलन में मेधावी छात्र हुए पुरस्कृत। तीसरे दिन भी जारी रही वन कर्मचारियों की हड़ताल। कई कर्मचारियों ने कराया मुंडन। प्रदेश सरकार के खिलाफ जताया जमकर आक्रोश। सिकलिन की बीमारी से परेशान युवक ने लगाई फांसी। अधिक शराब पीने से एक व्यक्ति की मौत। 6 माह से लापता नाबालिग लड़की का नहीं मिला अब तक कोई सुराग। माता पिता ने लगाई उच्च अधिकारियों से गुहार। और वारासिवनी लालबर्रा मार्ग से बालाघाट बाईपास मार्ग की हालत जर्जर। राहगीर और वाहन चालकों हो रहे परेशान। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।